हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेम प्रजापति स्वागत करता हूं पैरामेडिकल कोचिंग वाला क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर रेडियोग्राफी को लेकर। ठीक है, देखिए रेडियोग्राफी को लेकर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये रेडियोग्राफी जो अपने पास में सब्जेक्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने पास में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपनी जो पूरी रेडियोग्राफी जो टिकी हुई है वो इसी पे टिकी हुई है। ठीक है कि नहीं? दूसरा वर्ड यदि अपन यहाँ पर काम में लेते तो इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, पोजीशनिंग। क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशनिंग। ठीक है, पोजीशनिंग का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझते जाइए बेटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, कोई एक पार्ट है जिसके अंदर कोई भी पैथोलॉजी है या डिजीज है, उसका अपने को क्या करना है बेटा, एक्सरे करना है। ठीक है, तो एक्सरे के क्या होते हैं, अलग अलग व्यूज होते हैं। जैसे मान के चलो आप जब भी फोटोग्राफी करते हो तो फोटोग्राफी में कैमरामैन जो होता है वो क्या करता है बेटा, एक बार एंगल बना के देता है, यू एंगल, एक बार यू एंगल, एक सामने से ले लिया, एक बार इधर आके ले लिया, एक बार इधर आके आ गया। वो ज़्यादातर जो नई नवेली दुल्हन होती है या दूल्हा जो होता है, उनकी अलग अलग पोजीशन के अंदर फोटो ली जाती है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है? ठीक है कि नहीं? उससे क्या आता है बेटा, उनका जो व्यू होता है वो क्लियर होता है, उनका जो विजन होता है वो क्या होता है बेटा, क्लियर होता है। तो जो वेरियस पोजीशन अपने पास में है पेशेंट की, जो वेरियस पोजीशनिंग जो है, ठीक है, वेरियस जो पोजीशनिंग है उसका विजन क्लियर होता है बेटा। विजन क्या होता है बेटा, क्लियर। विजन क्लियर का मतलब क्या हो गया, आप उस पर स्पष्ट रूप से उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है कि नहीं? थोड़ी अच्छी भी दिखे और अपने को ये भी आइडेंटिफाई क्या हो जाए कि इसमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। आगे बेटा बात समझ में? तो ये जैसे मान के चलो अपन यदि रिस्ट की यदि अपन बात करें, एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ बेटा आपको। ये रिस्ट है, ठीक है कि नहीं? एक तो रिस्ट का मैं यू व्यू ले रहा हूँ, एक दूसरा व्यू ये ले रहा हूँ। इसको पीए व्यू बोलते हैं बेटा, इसको लेटरल व्यू बोलते हैं। तो लेटरल में देखिए बोन जो हो रही है वो क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, जबकि इसके अंदर पीए के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो डॉक्टर क्या चाह रहा है, हर एक उसका व्यू देखना चाह रहा है कि इसके अंदर बोन में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसी सेम चीज यहाँ होती है। तो रेडियोग्राफी के अंदर सारी की सारी चीजें अपन ये डिस्कस करेंगे, उसके विजन क्या हो, क्लियर हो, बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से अपने को समझ में है कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, या तो आप पैथोलॉजी बोल दो या फिर आप डिजीज बोल दो। ये चीजें अपने समझ में आई, उसकी पैथोलॉजी और डिजीज समझ में आई। इसके लिए अपन क्या करते हैं, वेरियस टाइप की पोजीशनिंग लेते हैं। वेरियस टाइप की क्या लेते हैं बेटा, अपन पोजीशनिंग लेते हैं, ताकि अपने ये चीज समझ में आ जाए। आगे बेटा बात समझ में? तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अपन रेडियोग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब आप जब तक मान लो आप गवर्नमेंट पोस्टेड हो जाते हो या प्राइवेट में जब तक काम करोगे तो आपको सारे व्यूज़ हो पता होना ज़रूरी है। ठीक है कि नहीं? जिसके अंदर चेस्ट के लिए अलग होते हैं, ठीक है, और यदि एक्सट्रीमिटीज़ की अपन बात करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ अपने पास में दो होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जिसको तुम लोग आप लोग बोलते हो हाथ पैरों के एक्सरे। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब हैंड वगैरह, लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब फुट वगैरह। ठीक है, ये तो ये रेडियोग्राफी, तो सबकी जो पोजीशनिंग होती है अलग अलग होती है, अलग अलग व्यू आपको अलग अलग उसके बारे में नॉलेज देता है। ठीक है कि नहीं? कि इसमें ये पैथोलॉजी, इसमें ये डिजीज है, इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे रेडियोग्राफी बेटा, वो बात करेंगे अपन टर्मिनोलॉजी से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? अपन टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मतलब इस पूरी रेडियोग्राफी के अंदर जो जो चीजें अपन काम में लेंगे, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स अपन काम में लेंगे, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार अपन ब्रीफ देखेंगे पूरा का पूरा कि क्या कंसेप्ट लेकर अपन इसको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करेंगे टर्मिनोलॉजी को लेकर। ठीक है, जनरली जो टर्मिनोलॉजी है अपने को 3 भागों में डिवाइड करके समझाई गई है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट यदि अपन बात करें तो बेटा बात करते हैं अपन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। दूसरी आती है बेटा पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। दूसरी आती है बेटा पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और तीसरी आती है बेटा अपने पास में प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी।
तीसरी कौन सी आती है बेटा अपने पास में, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, पोजीशन टर्मिनोलॉजी और प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी, ये आती है अपने पास में। ठीक है, तो देखिए बेटा आराम से समझते जाइए, आप बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है बेटा, क्योंकि पूरी रेडियोग्राफी के अंदर और जब तक आप जॉब करोगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तब तक आपके ये यूज आने वाली है। ठीक है, देखिए आ जाइए बेटा, देखिए इसके अंदर में विद डायग्राम अपन इनको सोल्व करेंगे, चीजें समझेंगे। ठीक है, देखिए टर्मिनोलॉजी की अपन बात करते हैं फर्स्ट। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन किसकी, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा किसकी, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। सेकंड बात करेंगे अपन पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी और थर्ड बात करेंगे बेटा अपन प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। ठीक है कि नहीं, देखिए एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर बेटा अपन डिस्कस करेंगे व्यूइंग ऑफ द पेशेंट, व्यूइंग ऑफ द पेशेंट। देखिए बेटा व्यूइंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को अपन किस वे में देख रहे हैं, उसमें आएगी बेटा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। उसमें क्या आएगी बेटा, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है कि नहीं, और ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन इंसर्टिंग, रेडिएशन पेशेंट के अंदर कैसे इंसर्ट कर दी, उसके बेस पे अपन स्टडी करते हैं बेटा प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। ठीक है कि नहीं, वो किसके बेस पे करते हैं बेटा, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। और पैथोलॉजी के बेस पर या डिजीज यदि आपको दिख गई है तो उसके बेस पर यदि अपन करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा अपन पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। जैसे मान के चलो कोई किसी डॉक्टर के पास में कोई पेशेंट गया, उसने चेक किया, पता लगा फ्रैक्चर है, तो डायरेक्ट वो वही व्यू लिखेगा। ठीक है कि नहीं, उसको बोलते हैं बेटा अपन पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। आगे बेटा बात समझ में, तो देखिए व्यूइंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को देखते हैं तब। ठीक है, जैसे मान के चलो ये एक्सरे रूम है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने से कोई पेशेंट आता है। ठीक है कि नहीं, तो देखो उसका या तो मेरे को फ्रंट पार्ट दिखेगा यदि सीधा आ रहा है, तो यदि मान के चलो स्ट्रक्चर पे कोई वार्ड बॉय लेके आ रहा है तो उसका पीछे वाला पार्ट मेरे को दिखाई देगा। तो इसके दो पार्ट हो गए बेटा। ठीक है कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बेटा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, व्यूइंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को देखने के बेस पे। ठीक है, देखिए आ जाइए बेटा, देखिए ये दो पार्ट है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। देखिए यदि आप पेशेंट को सामने से देखते हो, व्यूइंग फ्रॉम द फ्रंट, व्यूइंग फ्रॉम द फ्रंट, यदि आप पेशेंट को कहां से देखते हो बेटा, सामने से देख रहे हो। पेशेंट को यदि आप कहां से देख रहे हो, सामने से। पेशेंट आया अंदर रूम में, तो आपको कौन सा पार्ट दिखेगा बेटा, फ्रंट पार्ट दिखाई देगा। ठीक है कि नहीं, फ्रंट पार्ट दिखाई देगा। उसको बोलोगे बेटा आप एंटीरियर एस्पेक्ट, उसको क्या बोलोगे आप, एंटीरियर एस्पेक्ट। और यदि आप उसके पीछे वाला पार्ट यदि आप देख रहे हो, व्यूइंग फ्रॉम द बैक साइड, यदि पेशेंट को आप कहां से देख रहे हो बेटा, बैक साइड से देख रहे हो। पेशेंट को यदि आप कहां से देख रहे हो बेटा, बैक साइड से देख रहे हो, तो उसको बोलोगे बेटा आप क्या, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, सामने वाला पार्ट बेटा क्या आएगा, एंटीरियर, और पीछे वाला जो पार्ट आएगा बेटा वो क्या आएगा, पोस्टीरियर, जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। ठीक है कि नहीं, पिक्चर बहुत ध्यान से देखते जाइए बेटा। देखिए यहाँ पे लिख रखा है एंटीरियर व्यू, यहाँ लिख रखा है बेटा पोस्टीरियर व्यू। आगे बात समझ में, तो ये एनाटॉमिकल के बेस पे है, पेशेंट को देखा है अपन ने, उसके बेस पे, सीन ऑफ द पेशेंट। सीन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, देखिए आ जाइए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है बेटा, कौन सा आ रहा है, लेटरल एस्पेक्ट। कौन सा आ रहा है बेटा, लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट के अंदर क्या दिखाई देगा अपने को, देखिए साइड वाला जो पार्ट दिखाई देता है उसको बोलते हैं अपन लेटरल एस्पेक्ट। सीन द पार्ट ऑफ साइड, यदि साइड वाला पार्ट यदि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, साइड वाला पार्ट यदि आपको दिखाई दे रहा तो उसको बोलेंगे अपन लेटरल। उसको क्या बोलेंगे, लेटरल। ठीक है, देखिए इसमें इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं अपन। ठीक है, फिर इस पे बात करेंगे। देखिए ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा, देखिए यहां पर एक मैं एरो बना रहा हूं,
इस एरो से ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे बेटा सुपीरियर, और इससे नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे बेटा इंफीरियर। ठीक है, इसी की टर्मिनोलॉजी समझते। देखिए आगे वाले पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, फ्रंट। क्या है बेटा ये फ्रंट। फ्रंट को अपन ने क्या नाम दिया बेटा एंटीरियर, और क्या बोलेंगे बेटा वेंट्रल। क्या बोलेंगे बेटा वेंट्रल। ठीक है, ये देखो वेंट्रल। फ्रंट को अपन या तो बोलेंगे एंटीरियर या फिर बोलेंगे बेटा वेंट्रल। दूसरा यदि अपन पार्ट डिस्कस यदि इसका करें तो देखिए या तो इसको बोलो बेटा पोस्टीरियर या फिर क्या बोलो बैक साइड। देखिए ये कौन सी साइड आ जाएगी बेटा बैक साइड। बैक साइड को अपन ने बोला या तो पोस्टीरियर या फिर अपन क्या बोल सकते हैं बेटा इसको डोर्सल। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा इसको डोर्सल बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं डोर्सल। तो अपने पास में क्या आ गया देखिए फ्रंट पार्ट को वेंट्रल बोल सकते हैं अपन और एंटीरियर बोल सकते हैं, बैक साइड को अपन डोर्सल बोल सकते हैं और या फिर पोस्टीरियर बोल सकते हैं। और ये जो साइड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा देखिए या तो इसको यूं देखिए, देखिए आप ये जो मेरा साइड वाला पार्ट देख रहे हो इसको भी लेटरल बोलोगे आप, और यदि मैं घूम के खड़ा हो जाता हूं तो भी इसको लेटरल बोलोगे आप। ये वाली पोजीशन आपको क्या दिखाएगी लेटरल। ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, इसको मैं बोल सकता हूं या तो एंटीरियर या बोल सकता हूं मैं फिर क्या वेंट्रल। पीछे वाला मेरा पार्ट देखो आप, पीछे वाला जो पार्ट रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा या तो आप बोलो बैक साइड या फिर आप क्या बोलोगे डोर्सल या फिर बोलोगे आप पोस्टीरियर। आगे बेटा बात समझ में। देखिए लेटरल व्यू अपन साइड के बेस पे देख रहे हैं। आगे बेटा बात समझ में। क्रेनियल और कोडल अपन प्रोजेक्शन के बेस पर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, देखिए क्रेनियम, वैसे तो क्रेनियम वाला जो पार्ट है उसको क्रेनियम नाम दे दिया और नीचे वाला जो पार्ट है फुट वाला उसको नाम दे दिया कोडल। बाकी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, आगे देखिए बेटा यहाँ पर मीडियल एस्पेक्ट की यदि अपन बात करें, इसकी बात करें बेटा मीडियल एस्पेक्ट की, तो मीडियल एस्पेक्ट क्या होगा देखिए इस टाइम आप मेरी पोजीशन देखिए मैं कैसे खड़ा हूँ बेटा लेटरल खड़ा हूँ। अब यदि मैं मेरा हैंड राइज करता हूँ, ये देखो हैंड राइज करने के बाद में ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला, इसको बोलूंगा मैं मीडियल एस्पेक्ट। देखिए बेटा ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा मीडियल एस्पेक्ट। इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें इन्होंने दी कि एनाटॉमिकल जो लैंडमार्क है वो देखिए नेजल ब्रेड, टेम्पोरल एरिया, एंगल ऑफ जॉ, काइफोटिक कर्व, एक्सिला, प्लैंक। ये आप यहाँ देखना चाहो तो देख लो, बाकी जिस टाइम अपन पोजीशनिंग पूरी पढ़ेंगे उस टाइम अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो पार्ट मैंने बताया आप लोगों को, मेरा हैंड राइज करने के बाद में ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, तो लेटरल वाला पार्ट यदि मैं हैंड के साथ में यदि देख रहा हूं तो लेटरल, और हैंड ऊपर करने के बाद में ये वाला पार्ट जो मेरा दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलूंगा बेटा मैं मीडियल एस्पेक्ट अपन बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। एट द राइजिंग ऑफ द हैंड, एट द राइजिंग ऑफ द हैंड, हाथ को ऊपर करने के बाद में जो एस्पेक्ट अपने को दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा अपन मीडियल एस्पेक्ट। आगे बेटा बात समझ में ये, तो ये अपने पास में हो गए बेटा किसके बेस पर एनाटॉमिकल के बेस पर टर्मिनोलॉजी। आगे बेटा बात समझ में। एनाटॉमिकल के बेस पर टर्मिनोलॉजी कितने तरीके की हो गई बेटा 4 तरीके की। एंटीरियर हो गई, एंटीरियर को आप क्या बोल सकते हो फ्रंट पार्ट ऑफ पेशेंट या जो भी पर्सन है वो। उसके बाद में इसको क्या बोल सकते हो वेंट्रल। दूसरा पार्ट आता है बेटा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर के अंदर क्या क्या बोलोगे बेटा आप, या तो आप उसको डोर्सल बोल सकते हो या फिर आपको बैक साइड बोल सकते हो। तीसरा आ गया बेटा लेटरल, साइड बाय साइड यदि पेशेंट को आप देखते हो तो उसको क्या बोलोगे बेटा लेटरल। और यदि वही हैंड राइज यदि करके यदि पार्ट एक्सटेंड करके यदि अपन अंदर वाला पार्ट यदि अपन देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बेटा मीडियल एस्पेक्ट। ये चारों तरीके की अपन ने देख ली है। आगे बेटा बात समझ में। चलिए आगे वाला देखिए बेटा पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। किसकी बात करेंगे बेटा पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। और ये पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी ही अपने को रेडियोग्राफी समझाएगी बेटा। ये ही अपने को क्या समझाएगी बेटा रेडियोग्राफी। देखो नाम में आ रहा है पोजीशनिंग, तो मतलब पोजीशनिंग मतलब एक्सरे की जो इमेजेस होगी वो ओनली ज्यादातर इसी के बेस पे होगी। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझते जाइए। देखिए प्लेन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्लेन के आधार पर। ठीक है, देखिए मैं समझा देता हूँ। अपने बॉडी के जो प्लेन होते हैं वो कितने प्लेन होते हैं बेटा 3 प्लेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा ध्यान से समझते जाइए। एक होता है सजाइटल प्लेन, दूसरा होता है बेटा कोरोनल प्लेन, और तीसरा होता है बेटा एक्सियल प्लेन या बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स प्लेन। कितने प्लेन हो गए बेटा ट्रांसवर्स। देखिए मेरे को सामने से देखिए आप आराम से बहुत आराम से समझते जाइए। ठीक है, मैं एक कर तो बॉडी की यू लगाऊंगा, यू
ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा सजाइटल, ठीक है कि नहीं। और यदि बीच में से यदि डिवाइड हो रही है, एक पार्ट मेरा राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है कि नहीं, उसको बोलूंगा मैं मीडियल सजाइटल प्लेन। या फिर मान लो बीच में से कहीं पे भी यदि यूं कर रहा हूं, जिसके अंदर बॉडी लेफ्ट और राइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, उसको बोलेंगे अपन सजाइटल प्लेन। और बीच में से यदि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट यदि दोनों इक्वल है, तो वो कैसे आएगा बेटा, मीडियल सजाइटल प्लेन। आगे देखिए बेटा, कोरोनल प्लेन। कोरोनल मतलब देखिए यूं आ रहा हूं मैं, यूं, कोरोनल प्लेन सामने से, मतलब एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को जो प्लेन अलग करता है उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, कोरोनल प्लेन, ठीक है कि नहीं। और बात आती है बेटा ट्रांसवर्स की, यदि इसको यूं चलाऊंगा मैं, यूं, ठीक है कि नहीं। यदि आपने देखो 12th क्लास के अंदर यदि आपने प्रैक्टिकल दिया तो वहां पर अपने को ट्रांसवर्स इमेज लेनी होती है प्लांट्स की, तो अपन कैसे काटते हैं बेटा, कटिंग करते हैं यूं, ये आती है अपने पास में ट्रांसवर्स। आगे बेटा बात समझ में देखते जाइए। तो अपने पास में देखिए कौन कौन से प्लेन हो गए, एक हो गया अपने पास में देखिए एक्सियल प्लेन, जिसको आप बोल रहे हो ट्रांसवर्स या फिर ट्रांस एक्सियल प्लेन, ठीक है। दूसरा आएगा बेटा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन कौन सा आ जाएगा, देखिए वर्टिकल प्लेन, ये पहले सजाइटल प्लेन देखो, और उसके बाद में आएगा कोरोनल प्लेन, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा अपने पास में जो प्लेन आगे कौन कौन से आगे, बहुत ध्यान से समझते जाइए बेटा। प्लेन की यदि अपन बात करें बेटा, प्लेन्स की यदि अपन बात करें, तो प्लेन्स अपने पास में कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। देखिए बेटा एक हो गया अपने पास में, देखिए सबसे पहले बात करें अपने पास में सजाइटल प्लेन। अब सजाइटल प्लेन में यदि क्या होगा बेटा, बॉडी होगी, जो भी पेशेंट बॉडी होगी वो कितने भागों में डिवाइड होगी बेटा, 2 भागों में होगी डिवाइड। और वो कौन कौन से भाग होंगे, एक होगा बेटा राइट पार्ट, एक होगा राइट पार्ट और दूसरा होगा बेटा लेफ्ट पार्ट। एक होगा राइट पार्ट और दूसरा होगा लेफ्ट पार्ट, ठीक है। इसको तो बोलेंगे बेटा अपन सजाइटल प्लेन, ठीक है कि नहीं। जैसे मान के चलो ये पेशेंट, ये बॉडी है मेरे पास में एक पेशेंट बॉडी, ये, ठीक है। अब यदि इसको मैं यू डिवाइड करूं, यू इस प्लेन में, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, देखो लेफ्ट राइट प्लेन हो रहे हैं ये, तो ये क्या होंगे बेटा, सजाइटल प्लेन को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, सजाइटल प्लेन को। एक कट ऐसा मारता हूं मैं इसमें, ध्यान से देखिए बेटा, बीचों बीच एकदम। तो देखिए लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि इफ लेफ्ट और जो राइट पार्ट है वो यदि क्या हो बेटा, इक्वल हो। कैसे हो, इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, मिड सजाइटल प्लेन। केवल यही प्लेन ऐसा है जो बॉडी को 2 बराबर भागों में बांट सकता है, अन्यथा किसी भी प्लेन से 2 बराबर भाग नहीं होंगे, ठीक है। ये आ गया अपने पास में सजाइटल प्लेन। दूसरा देखिए बेटा अपने पास में वो आता है बेटा कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन, ठीक है कि नहीं, कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो कोरोनल प्लेन क्या करता है बेटा, बॉडी को 2 भागों में डिवाइड करता है ये भी, लेकिन ये क्या होता है बेटा, एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर डिवाइड करता है। अभी अपन ने देखा है बेटा, एंटीरियर फ्रंट पार्ट, पोस्टीरियर बैक पार्ट, ठीक है। तो ये बॉडी को किस में डिवाइड करेगा, बॉडी डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के अंदर डिवाइड करता है ये वाला पार्ट, ठीक है कि नहीं। या तुम लोग लोकल लैंग्वेज में यदि बोलो तो आगे और पीछे में जो पार्ट डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोरोनल। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोनल। और लास्ट अपने पास में जो बचा है बेटा वो कौन सा बचा है अपने पास में, ट्रांसवर्स। कौन सा बचा है बेटा, ट्रांसवर्स या एक्सियल। या तो आप एक्सियल बोलो या फिर आप बोलो ट्रांसवर्स, या तो आप क्या बोलो बेटा, एक्सियल बोलो या फिर आप बोलो ट्रांसवर्स। आगे बेटा बात समझ में, ये वाला पार्ट ये क्या करेगा बेटा, बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर, देखिए बेटा ये वाला पार्ट है अपने पास में, ठीक है कि नहीं। ये बॉडी को कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में। किस किस में बांटेगा, देखिए यूं। तो
ऊपर वाला पार्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा, सुपीरियर। नीचे वाला पार्ट कैसा रहेगा बेटा, इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। तो ये किस में बात डिवाइड करेगा बेटा, ये। और ये देखिए, ये हमेशा कैसे रहेगा बेटा, एक लाइन में खींचता हूं, बड़े ध्यान से समझते जाइए, यहां समझा रहा हूं, देखिए। ये अपने पास में पेशेंट है, इसको बोलते हैं बेटा अपन मिड लाइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, मिड लाइन, ठीक है कि नहीं। तो ये तो मिड लाइन के कैसे होता है बेटा, ये ट्रांसवर्स की यदि अपन बात करें तो ट्रांसवर्स होता है यू। मिड लाइन के परपेंडिकुलर कैसा होता है बेटा, मिड लाइन के परपेंडिकुलर होता है ये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो ये अपने पास में हो गए तीनों तरीके के प्लेन, समझते जाइए बेटा। देखिए यहां पर मैं समझा देता हूं, एक बार रीडिंग लगा देता हूं। एक्सियल प्लेन, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। देखिए बेटा, ये अपने पास में मान लो पेशेंट है, ये आगे बेटा अपने पास में मिड लाइन, ये अपने पास में क्या आ गई बेटा, मिड लाइन, ठीक है कि नहीं। देखिए लाइन पढ़िए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखिए एक्सियल हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो देखिए यू, एक्सियल कैसे काटेंगे बेटा, यू। एक्सियल कैसे काटेंगे, यू। तो देखिए ये कैसा हुआ बेटा, देखिए ये वाला जो प्लेन हुआ है वो कैसा हुआ बेटा, परपेंडिकुलर हुआ है कि नहीं हुआ इसके, यही लाइन इन्होंने बताई है यू। देखिए ये वाला प्लेन देखिए यू है बेटा पेशेंट के, यू वाला। तो बोलो ये वाली लॉन्ग एक्सिस हो गई और इसके क्या हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर। तो ये देखिए नीचे वाली लाइन, डिवाइडेड द बॉडी इनटू सुपीरियर और इंफीरियर, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट में डिवाइड कर दिए। सजाइटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मीडियन प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन। देखिए बेटा ये वाली जो लाइन है ध्यान से समझते जाइए, ये मिडिल लाइन है और ये जो सजाइटल प्लेन है अपना ऐसे जाएगा बेटा पेशेंट को, क्योंकि यू ही काटता है, ये ऐसे काटेगा। तो ये कैसे रहेगा बेटा, मीडियन लाइन के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा बेटा। मीडियन लाइन के क्या रहेगा, पैरेलल। देखिए वर्ड, मीडियन लाइन के कैसे रहेगा बेटा, पैरेलल। तो आगे देखिए, डिवाइड द बॉडी इनटू राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। और यदि क्या होगा, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट यदि इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मिड सजाइटल प्लेन। राइट एंड लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट विल बी इक्वल। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या होंगे बेटा, इक्वल। तो उसको क्या बोलोगे बेटा आप, मिड सजाइटल प्लेन। आगे देखिए बेटा, कोरोनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द मीडियन प्लेन। देखिए बेटा वर्टिकल प्लेन तो परपेंडिकुलर टू द, देखिए कोरोनल जो प्लेन बोलेगा वो कैसे आएगा बेटा, यू। कैसे आएगा बेटा, यू, यू बॉडी आएगी, देखिए यू, ठीक है कि नहीं। तो वर्टिकल प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द मीडियन प्लेन। मान लो मीडियन प्लेन यदि ये मान लेते तो इसके क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर आएगा यू। आगे बेटा बात समझ में, देखिए यू। तो ये अपने पास डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। देखिए बेटा मैं लगा के बता देता हूँ एक बार, देखिए बड़े ध्यान से समझते जाइए। ये मिडिल लाइन है, ये वाली लाइन देखिए आप, ये मिड लाइन है, ठीक है कि नहीं। ध्यान से समझते जाइए बेटा, ये ऐसे वाला यदि ऐसे चल रही है ये चीज़, यदि प्लेन मेरा ऐसे चल रहा है ये वाला, इसको तो बोलेंगे बेटा अपन मिड सजाइटल प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा, मिड सजाइटल प्लेन। यदि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो इसको बोलेंगे सजाइटल प्लेन। मिड सजाइटल प्लेन में राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, इस प्लेन को यदि मैं ऐसे चलाऊं तो यू, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन, जैसे सिटी के अंदर होता है वो, ठीक है, एक्सियल प्लेन यू। और बात करें अपन कोरोनल प्लेन की तो ये कैसे चलेगा बेटा, यू, एंटीरियर पार्ट अलग और पोस्टीरियर पार्ट अलग। तो ये हो गया बेटा अपने पास में प्लेन, ठीक है। देखिए ये देखिए बेटा डायग्राम देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा आपके। ये अपने पास में सजाइटल प्लेन है, यदि लेफ्ट और राइट पार्ट इक्वल है तो
लेफ्ट एंड राइट पार्ट इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मिड सजाइटल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन बोलेंगे। यहां पर कोरोनल देखिए बेटा आगे और पीछे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और ट्रांसवर्स में देखिए बेटा सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, ये वाले पार्ट हो गए बेटा प्लेन के। ठीक है, देखिए बेटा आगे आ जाइए बेटा, देखिए इसको और भी मैंने अपने जो सिटी एमआरआई की जो इमेज थी उससे और समझाया। देखिए बेटा यहाँ पर कोरोनल प्लेन, सजाइटल प्लेन, एक्सियल प्लेन। ठीक है, देखिए बड़े ध्यान से कोरोनल प्लेन में देखिए क्या आ रहा है। देखिए बेटा यहाँ पर आप बड़े ध्यान से समझते जाइए। ये अपने पास में क्या है बेटा, ये कौन सी बोन है, पेल्विस है। ये अपने पास में क्या है बेटा, पेल्विक बोन है। ये कौन सी बोन है बेटा, ये पेल्विक बोन। पेल्विक बोन देखो यूं आ रही है, यहाँ पर देखिए अपने पास में किडनी दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए बेटा ये अपने पास में क्या आ जाएगी, किडनी। ये क्या आ जाएगी बेटा, किडनी। देखिए यहाँ पर सब चीजें दिखाई दे रही है, तो ये ऐसे बना हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा कोरोनल प्लेन। कोरोनल में क्या बोल रहे हैं बेटा अपन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यहाँ देखिए बेटा एक्सियल, एक्सियल का मतलब कैसे लोगे बेटा आप, यू। इस इमेज को मैंने कैसे काटा है बेटा, यू। जैसे आप सिटी की इमेज देखते हो वैसे। तो ये क्या आएगा बेटा, एक्सियल। मतलब एक्सियल में क्या आएगा बेटा, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सजाइटल में देखिए बेटा यू, साइड में से काटी गई है यू। इसको क्या बोलोगे बेटा आप, राइट एंड लेफ्ट पार्ट, राइट एंड लेफ्ट पार्ट के अंदर बॉडी डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज आप देखते हो सिटी एमआरआई की, वो आपको अलग इसी तरीके से दिखाई देती है क्योंकि उसके अंदर तीनों प्लेन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, देखिए आगे वाली इमेज देखिए बेटा एक्सियल की। मैंने वापस देखो ये बताई दिखाई है मैंने किसकी, एब्डोमन की दिखाई है बेटा। ये सारी की सारी मैंने एब्डोमन, स्पाइन ये देख ली। आगे देखिए आप दिखाओगे तो किसकी दिखाओगे बेटा, ये ब्रेन की दिखाई है मैंने। जो ब्रेन है उसकी इमेज मैंने दिखाई है। देखिए एक्सियल, कोरोनल और क्या आ जाएगा बेटा, सजाइटल। ठीक है कि नहीं। तो एक्सियल का मतलब वही मैंने बता दिया बेटा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, सुपीरियर एंड इंफीरियर। कोरोनल बेटा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, वो सजाइटल बेटा लेफ्ट एंड राइट पार्ट, लेफ्ट एंड राइट। तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, ये रह जाएगा। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं है। आगे आ जाइए बेटा, ये मैंने आपको हर तरीके से, ये मैंने एमआरआई की इमेज ली और एमआरआई की इमेज आप लोगों को यहाँ पर बताइए कि ये सजाइटल में कैसे दिखेगी, कोरोनल में कैसे दिखेगी और एक्सियल में आपको कैसे दिखाई देगी। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं है ये बेटा ये। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं बेटा बॉडी पोजीशन के आधार पर, वो बात करी थी अपन ने प्लेन के आधार पर, ये बात करते हैं बेटा अपन बॉडी पोजीशन के आधार पर। ठीक है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले टर्म आती है अपने पास में कौन सी बेटा, इरेक्ट। इरेक्ट को बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग, या देखिए इरेक्ट दो हो सकती है, या तो आप स्टैंडिंग में लीजिए या फिर आप किस में लीजिए बेटा, सिटिंग में लीजिए। दोनों ही पोजीशन किसकी रहेगी बेटा, इरेक्ट की रहेगी। आगे बेटा बात कर, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है कि नहीं। वो तो सीधा देखिए दोनों में पेशेंट देखिए आप आराम से देखिए। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट एकदम क्या है, देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में, इसमें सिटिंग पोजीशन में है, लेकिन दोनों के दोनों की क्या कहलाएगी बेटा, ये इरेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना इरेक्ट में दो पोजीशन आएगी, कौन कौन सी आएगी बेटा, सिटिंग और स्टैंडिंग। ये वाली कौन सी है बेटा, स्टैंडिंग पोजीशन है। ठीक है, और ये कौन सी आ जाएगी बेटा, ये वाली सिटिंग पोजीशन आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो यदि इरेक्ट की यदि अपन बात करें तो आप बता सकते हो कि सर इरेक्ट में दोनों ही पोजीशन आती है, स्टैंडिंग भी आती है और सिटिंग भी आती है, तो सिटिंग ये रही। आगे बेटा बात समझ में देखिए, ये आपको एक्सरे ट्यूब दिखाई दे रही है, ये पीछे वाली जो लग रही है वो क्या लग रही है बेटा, अपने कैसेट लग रही है। इसके अंदर आराम से आपकी इमेज आ जाएगी। आगे देखिए बेटा, ये देखिए बेटा डेक्यूबिटस। ठीक है कि नहीं है। तो डेक्यूबिटस का मतलब ही होता है बेटा लेइंग डाउन। क्या होता है बेटा, लेइंग डाउन। लेइंग डाउन का मतलब होता है लेटना। आप हर उस पोजीशन को आप डेक्यूबिटस बोल सकते हो जिसके अंदर पेशेंट लेटा हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखिए, हर वो पोजीशन जिसके अंदर पेशेंट लेटा हुआ है उसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, डेक्यूबिटस बोल सकते हो। ठीक है कि नहीं। इसमें देखिए बेटा जो पेशेंट है वो लेटा हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, आप इसको कैसे भी बता सकते हो, सुपाइन बता सकते हो, प्रोन बता सकते हो। आगे डिस्कस करेंगे बेटा अपन लेटरल डेक्यूबिटस, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, ये सब चीजें यहाँ पर इसके अंदर डेक्यूबिटस के अंदर आती है।
आगे बेटा बात समझ में। तो डेक्यूबिटस का मतलब हमेशा ध्यान रखना बेटा क्या होता है, लेइंग डाउन, और लेइंग डाउन कोई सा भी हो सकता है, सुपाइन हो सकता है, प्रोन हो सकता है, और लेटरल के अंदर भी पेशेंट देखिए, देखो ये पेशेंट जो है वो लेटा हुआ ही है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें दे भी रखा है नीचे लेटरल डेक्यूबिटस, लेटरल में लेटा हुआ तो लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन आ गई बेटा ये। तो देखिए आगे बेटा बात समझ में, चलिए यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, यहाँ लिख देता हूँ लेइंग डाइंग का, हमेशा डेक्यूबिटस वर्ड का आप ध्यान रखिएगा। लेइंग, इस डेक्यूबिटस का मतलब आप ध्यान रखिए लेटना होता है बेटा इसका। क्या ध्यान रखना है बेटा आपको, लेटना। जब भी डेक्यूबिटस है मतलब लेटा के है, जो भी पोजीशन वो बोले, जैसे मान लो आपके इसमें वर्ड लगा दिया मैंने लेटरल, तो लेटरल में लेटा दो, सुपाइन में है तो सुपाइन में लेटा दो, प्रोन में है तो प्रोन में लेटा दो, ठीक है। यदि सुपाइन के साथ में यदि डेक्यूबिटस लगेगा तो क्या कंडीशन आएगी, सुपाइन डेक्यूबिटस हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा ये आगे डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। प्रोन में यदि आप प्रोन में बात करोगे तो भी डेक्यूबिटस आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, लेटा हुआ पेशेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, डेक्यूबिटस, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे अपने पास में आती है देखिए बेटा लेटरल, ठीक है कि लेटरल को अभी अभी अपन ने बताया साइड टच द कैसेट, यदि पेशेंट की जो साइड है वो यदि कैसेट के टच में करे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल। देखिए अपने पास में एनाटॉमिकल के बेस पे भी आई है, एनाटॉमिकल के बेस पे भी अपन ने डिस्कस किया है बेटा। इसके अंदर बताया अपन ने सीन, सीन यदि आपको साइड सीन हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, लेटरल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, यदि साइड वाला पार्ट आपके कैसेट के टच में है तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल। अब साइड भी दो अपने पास में बेटा, एक लेफ्ट साइड है और दूसरी राइट साइड है, साइड दो ये बेटा अपने, एक लेफ्ट साइड है और दूसरी राइट साइड है। तो देखिए बेटा यदि राइट लेटरल की यदि अपन बात करें तो जो पेशेंट का राइट पार्ट होगा वो कैसेट के टच होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये क्या है अपने पास में बेटा, कैसेट है, ये तो डेक्यूबिटस पोजीशन के अंदर है, लेटा हुआ पेशेंट है। तब यदि मान के चलो स्टैंडिंग की मैं बात करूं तो देखिए ये वाला मेरा राइट पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट यदि कैसेट के टच में रहेगा तो उसको राइट लेटरल बोलूंगा, और यदि मेरा लेफ्ट वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट यदि कैसेट के टच में रहेगा तो उसको क्या बोलूंगा बेटा, मैं लेफ्ट लेटरल बोलूंगा। तो देखिए राइट लेटरल राइट साइड टच द कैसेट एंड लेफ्ट लेटरल लेफ्ट साइड टच द कैसेट। यदि राइट है तो राइट वाला पार्ट कैसेट के टच होगा, और लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला पार्ट कैसेट के टच होगा। देखिए बेटा यहाँ पर ये इसका बाद इस वाला पार्ट देखिए पेशेंट ऐसे लेटा हुआ तो लेफ्ट पार्ट लेटा हुआ है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई बेटा, लेफ्ट लेटरल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, ये लेफ्ट लेटरल, ठीक है। देखिए आगे देखिए बेटा इसमें दोनों ही चीजें मैंने बताई है। देखिए राइट लेटरल यदि राइट वाला पार्ट यदि क्या हो, कैसेट के टच में हो या टेबल के टच में हो, इफ राइट पार्ट ऑफ द बॉडी टच द कैसेट, टच द कैसेट, ठीक है कि नहीं। कैसेट भी बोल सकते हो बेटा आप, यहां पर टेबल भी बोल सकते हो। लेफ्ट में देखो लेफ्ट पार्ट यदि क्या हो, टच हो, लेफ्ट पार्ट टच द, या तो आप कैसेट बोलिए बेटा या फिर आप टेबल बोलिए, ठीक है। ये आगे बेटा बात समझ में देखिए। तो लेटरल देखिए डेक्यूबिटस वही पोजीशन है बेटा, लेटने वाला, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, लेइंग ऑन वन साइड, कैसेट इज एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। देखिए राइट लेटरल डेक्यूबिटस लेइंग ऑन राइट साइड और लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस लेइंग लेफ्ट साइड। यदि आपका लेफ्ट पार्ट है तो लेफ्ट और राइट है तो राइट। हमेशा ध्यान रखिए बेटा जो भी अपन नाम दे रहे हैं, चाहे राइट लेटरल हो चाहे लेफ्ट लेटरल, वो कैसेट या टेबल के टच के हिसाब से देते हैं। यदि आपका राइट पार्ट टच है तो आप उसको राइट बोलिए, और लेफ्ट पार्ट यदि टच है तो आप लेफ्ट पार्ट बोलिए। आगे बेटा बात समझ में देखिए, यहां देखिए बेटा पेशेंट को दोनों तरीके से मैंने दिखाया है। यहां पर देखिए ये पोजीशन क्या है, डेक्यूबिटस पोजीशन है, मतलब लेटा हुआ पेशेंट है, ठीक है। लेकिन देखिए पेशेंट का इसमें कौन सा पार्ट टच है बेटा, एंटीरियर पार्ट टच है, एंटीरियर पार्ट टच
टू द कैसेट, ठीक है कि नहीं। और यहां पर क्या बोलोगे बेटा, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट टच कैसेट्स, ठीक है कि नहीं, यदि पोस्टीरियर पार्ट। तो देखिए यदि एंटीरियर पार्ट आपका यदि वो कैसेट के साथ में टच है तो इसको तो बोलोगे बेटा आप क्या, एंटीरियर डेक्यूबिटस। क्या बोलोगे बेटा इसको आप, एंटीरियर डेक्यूबिटस। और यदि आपका पोस्टीरियर पार्ट यदि टच है तो इसको क्या बोलोगे बेटा, पोस्टीरियर डेक्यूबिटस। और यदि लेफ्ट और राइट पार्ट टच है तो आप लेफ्ट और राइट डेक्यूबिटस बोल सकते हो, ठीक है। देखिए आगे चलिए बेटा, ये देखिए बेटा अगली पोजीशन आगे बेटा, सुपाइन आ गई अपने पास में और दूसरी कौन सी आ गई बेटा, प्रोन आ गई। एक सुपाइन आ गई और दूसरी क्या हो गई बेटा, प्रोन। सुपाइन किसको बोलेंगे, लेइंग ऑन बैक साइड। देखिए यदि टेबल पे ये मेरा देखिए ये बैक है ये फ्रंट है, यदि मेरा बैक साइड यदि टेबल के टच होता है उसको बोलते हैं बेटा अपन सुपाइन। इफ टच द बैक साइड ऑफ द, if touch the back side of the patient to the table, ठीक है, उसको तो क्या बोलेंगे बेटा अपन, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, सुपाइन पोजीशन। और यदि फ्रंट पार्ट देखिए front part of the patient touch the table, उसको बोलेंगे बेटा अपन प्रोन। दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बेटा आराम से, ठीक है कि नहीं। ये देखिए इसको क्या बोलोगे बेटा आप, इसका बैक साइड किसके साथ में, टेबल के टच है, इसको बोलोगे बेटा आप सुपाइन। और दूसरा बोल सकते हो आप लेइंग डाउन है तो आप कैसे बोल सकते हो बेटा, ये देखिए नीचे की तरफ गर्दन है, एंटीरियर पार्ट किसके है बेटा, टेबल के टच है, ये टेबल है, इसको बोलोगे बेटा प्रोन। आगे बेटा बात समझ में, तो ये अपने पास में हो गई सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। इसको देखिए आप बोल सकते हो बेटा, इसका दूसरा नाम भी आप दे सकते हो, यहाँ पर देखिए इसको बोल सकते हो बेटा सुपाइन डेक्यूबिटस। क्या बोल सकते हो बेटा इसको, सुपाइन सुपाइन डेक्यूबिटस। और इसको क्या बोल सकते हो बेटा आप, प्रोन डेक्यूबिटस। इसको क्या बोल सकते हो बेटा, प्रोन डेक्यूबिटस, ठीक है कि नहीं। तो सुपाइन डेक्यूबिटस हो गया और दूसरा अपने पास में क्या हो गया बेटा, प्रोन डेक्यूबिटस हो गया। तो दो तरीके के अपने पास में क्या हो गई, ये सुपाइन और प्रोन पोजीशन हो गई। ये आप डायग्राम में देख सकते हो बेटा, ठीक है। देखिए आगे चलिए बेटा, देखिए लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन देखिए आप ये दिखा रहे हैं लेडी पेशेंट जो है उसके लिए, देखिए आप, ठीक है कि नहीं। ये जनरली लिथोटोमी जो पोजीशन होती है वो किसके टाइम काम में आती है बेटा, डिलीवरी के टाइम पे काम आती है बेटा, ठीक है कि नहीं। बेबी बॉर्न के टाइम पे जो पोजीशन आती है वो कौन सी आती है बेटा, लिथोटोमी पोजीशन आती है, ठीक है कि नहीं। तो जनरली यही यूज होती है, इसके अलावा कहीं यूज ये नहीं होती। इसको बोलते हैं बेटा तो अपन लिथोटोमी पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, लिथोटोमी, ठीक है। आगे देखिए बेटा, एक वर्ड आ रहा है अपने पास में ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कौन सी आ रही है बेटा, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन को देखिए एक बार, ये जो नीचे वाली पोजीशन आपको दिखा रखी है ना, ये है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ये कौन सी है बेटा, नीचे वाली जो पोजीशन है। इसके अंदर देखिए लेग्स क्या है, लेग्स बेटा अप है, और चेस्ट क्या है बेटा, डाउन। चेस्ट क्या है बेटा, डाउन। ये वाली पोजीशन जो होती है इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, ठीक है कि नहीं। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं बेटा अपन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा, पूरा फ्लैट है, देखिए ये पूरा फ्लैट है, फ्लैट यूं है, या तो ये यू होगी या फिर यू होगी। तो फ्लैट में जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ट्रेंडलबर्ग। ऊपर वाली जो पोजीशन है बेटा इसको बोलते हैं अपन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। देखिए लिखा हुआ है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पर चेस्ट अप हो गई
चेस्ट तो क्या हो गई बेटा अप हो गई, और लेग्स क्या हो गई डाउन हो गई बेटा, लेग्स क्या हो गई बेटा डाउन। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर द पेशेंट इज सुपाइन, सुपाइन पोजीशन में होगी, वन ऑन एन इंक्लाइंड रेडियोग्राफ टेबल विद द हेड लोअर देन फिट। हेड देखिए क्या है लोअर, फिट के अकॉर्डिंग जो हेड है वो क्या है बेटा लो डाउन पोजीशन पे है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा ट्रेंडलबर्ग। देखिए अब यदि इसी पोजीशन को यदि मैं क्या कर देता बेटा, ध्यान से समझते जाइए, इसी पोजीशन को यदि मैं कैसे दिखा देता बेटा यू, यू, ठीक है कि नहीं। देखिए इसको बोलते हैं बेटा अपन सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, यदि इस टेबल में मान लो मैं बेंड कर देता ना यू, ठीक है कि नहीं, यू दो पार्ट में यू बेंड कर देता है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, देखिए तो एकदम फ्लैट है, फ्लैट के बजाय यदि मैं इसमें बेंड कर देता है, देखिए यू, इसको बोलते हैं बेटा अपन सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा अपन सेमी रिकम्बेंट पोजीशन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बेटा अपन सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। देखिए आगे बेटा बात समझ में, तो ये इसको बोलते हैं, एक तो ये हो गई ट्रेंडलबर्ग यदि फ्लैट रहे, ठीक है कि नहीं, वो यदि मुड़ी हुई यदि टेबल है, टेबल पे बेटा पेशेंट कई बार नहीं रहता, बैठा पेशेंट रहता है और अपन टेबल को एक तरफ से उठा देते हैं, उसको बोलते हैं बेटा अपन क्या सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, तो ये ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में पोजीशन के बेस पे टर्मिनोलॉजी अपन देख रहे हैं। मूवमेंट के बेस पे देखिए बेटा, मूवमेंट के बेस पे आप देखिए छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी देखते जाइए। मूवमेंट के बेस पे सबसे पहले आता है बेटा फ्लेक्शन और दूसरा आता है एक्सटेंशन। ठीक है, देखिए फ्लेक्शन के अंदर देखिए डिक्रीजिंग एंगल होगा, देखिए ये बॉडी फ्लैट है एकदम, यदि मैं झुकूंगा नीचे तो एंगल क्या होगा घटेगा बेटा। ठीक है, मिड लाइन के बीच में एंगल देखिए, ये मिड लाइन है, मैं झुक रहा हूं तो इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है घट रहा है, और यदि मैं पीछे की तरफ मुड़ रहा हूं इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो देखिए डिक्रीजिंग इन द एंगल ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स के बीच में यदि क्या हो बेटा एंगल यदि क्या हो डिक्रीज हो तो उसको बोलेंगे फ्लेक्शन, और इंक्रीजिंग इन द एंगल ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स के बीच में क्या हो बेटा एंगल यदि इंक्रीज हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा एक्सटेंशन। देखिए बेटा इसमें देखिए एंगल जो हो रहा है वो क्या आ रहा है बेटा कम हो रहा है, पहले यू था धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा कम हो रहा है ये, तो फ्लेक्शन। एक्सटेंशन देखिए पहले यू था उसके बाद में एंगल क्या हो रहा है यू। ठीक है, यहाँ देखिए ये तो ये इधर कम हो रहा है उधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यदि देखिए इसमें क्या हो रहा है एंगल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज, तो ये आएगा बेटा फ्लेक्शन में, और यहां पर देखिए एंगल क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज, एंगल क्या हो रहा है इंक्रीज, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन एक्सटेंशन बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि एंगल का ध्यान रखना है इसमें, इसमें देखिए फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों में देखिए बाहर की तरफ यदि हाथ अपन मोड़ रहे देखिए जॉइंट है, पीछे की तरफ आप मोड़ोगे तो एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सटेंशन, और यदि एंगल कम हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा देखिए यहाँ पर फ्लेक्शन बोलेंगे अपन। ठीक है, देखिए आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आ रहा है बेटा अपने पास में एडक्शन, अबडक्शन, और दूसरा आ रहा है एडक्शन। देखिए एड, देखिए वर्ड देखिए एक बार नीचे वाला समझिए, पहले नीचे वाला वर्ड आ रहा है अपने पास में बेटा क्या आ रहा है एडक्शन। क्या वर्ड आ रहा है बेटा एडक्शन, एडक्शन का मतलब होता है ऐड होना। ठीक है, देखिए ये मिड लाइन है, मिड लाइन के अंदर यदि आके यदि ये देखो एक्सट्रीमिटी जो मेरा हैंड है वो आके ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है मिड लाइन की तरफ यदि मूवमेंट हो रही है उसको तो बोलेंगे बेटा एडक्शन। देखिए मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन, उसको तो बोलेंगे अपन क्या, देखिए यहाँ पर देखिए ये मिड लाइन है, यहाँ पर देखिए बेटा थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको दिखाई दे जाए मिड लाइन, ये मिड लाइन है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो मिड लाइन से देखिए यदि दूर की तरफ जा रहा है तो दूर जा रहा है अबडक्शन, मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अबडक्शन, और मिड लाइन की तरफ आ रहा है, देखिए बेटा ये क्या आ रहा है तरफ आ रहा है, तरफ आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन एडक्शन, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन एडक्शन। तो मिड लाइन की ओर जो मूवमेंट हो रहा है उसको बोल रहे हैं एडक्शन, और मिड लाइन से दूर जो जा रहा है उसको बोल रहा है अबडक्शन। यहाँ पे भी देखिए बेटा ये दूर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब शोल्डर जॉइंट के लिए बता रखा है अबडक्शन, ये पास की तरफ आ रहा है बेटा इस वजह से इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन एडक्शन, इसको क्या बोलेंगे एडक्शन। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से बेटा जो आपको आनी चाहिए,
आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, प्रोनेशन और सुपाइनेशन, इसका बड़ा ध्यान से समझिए आप बेटा। देखिए, मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फोर आर्म टू ब्रिंग द पाम फेसिंग पोस्टीरियर। देखिए बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है। देखिए, ये वाला जो हैंड है, ये वाला क्या है बेटा, बीच की पोजीशन है, यू लेटरल पोजीशन में रखा हुआ है। अब यदि अपन क्या करते हैं, पाम की जो साइड होती है, देखिए बेटा ध्यान से समझते जाइए आप, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मेरे पास में क्या है बेटा, एक एक्सरे टेप, ठीक है कि नहीं, एक्सरे ट्यूब है। ये मेरे पास में आ गई बेटा एक्सरे टेबल, ये मेरे पास में क्या आ गई बेटा, एक्सरे टेबल, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये अपने पास में आ गए बेटा सेंट्रल रे। कौन से आगे बेटा अपने पास में, ये सेंट्रल रे आगे। तो इसको समझो ध्यान से बेटा, सुपाइनेशन के अंदर क्या होगा, आपका जो पाम वाला हिस्सा है, पाम वाला हिस्सा किधर की तरफ जाएगा बेटा, एक्सरे ट्यूब की तरफ, और जो डोर्सल वाला पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है आपका, वो कहाँ जाएगा बेटा, टेबल के टच में आएगा। देखिए जो हैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, यू बनेगा बेटा आपका, ठीक है कि नहीं। तो हैंड वाला पार्ट तो कैसा रहेगा बेटा, फ्रंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब, फ्रंट ऑफ एक्सरे ट्यूब, और जो बैक पार्ट है वो कहाँ रहेगा बेटा, डोर्सल वाला पार्ट, टच द टेबल या कैसेट। तो देखिए, मूवमेंट ऑफ द हैंड फोर आर्म टू ब्रिंग द पाम फेसिंग पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर। जो देखिए यहाँ देखिए सुपाइनेशन, सुपाइनेशन मतलब क्या हो गया, देखिए ये हो गया सुपाइनेशन, उल्टा बता दिया, ये प्रोनेशन का है बेटा ये, ठीक है कि नहीं, अपन ये सुपाइनेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड फोर आर्म टू ब्रिंग द पाम फेसिंग एंटीरियर। आगे बेटा बात समझ में, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए प्रोनेशन के अंदर, प्रोनेशन का ध्यान रखिए, प्रोनेशन मतलब उल्टा हो गया। देखिए ये मेरा हैंड है, इसको यदि मैं यू रख रहा हूं तो देखिए जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किसकी तरफ है बेटा, एक्सरे ट्यूब की तरफ, और जो पाम सरफेस है वो किसके साथ में है, टेबल के साथ में। तो देखिए प्रोनेशन के अंदर क्या होगा बेटा, पाम सरफेस टच द टेबल, टच द टेबल, उसको तो बोलेंगे बेटा अपन प्रोनेशन, इसको तो क्या बोलेंगे बेटा अपन, प्रोनेशन। देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है। और यदि कौन सा पार्ट, देखिए बेटा बैक पार्ट ऑफ द हैंड, टच द टेबल, ठीक है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको, तो अपन बोलेंगे इसको क्या, बैक पार्ट ऑफ द हैंड टच द टेबल, तो इसको बोलेंगे बेटा अपन सुपाइनेशन। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, सुपाइनेशन। देखिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड देखिए यहां पर, ये देखिए ये फुट के लिए दिया गया है बेटा, प्रोनेशन और सुपाइनेशन। यदि अंदर की तरफ आप मोड़ रहे हो तो उसको बोलेंगे प्रोनेशन, यदि उल्टा पार्ट आ रहा है इसमें, और यदि सुपाइनेशन, यदि बाहर की तरफ आप मोड़ोगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, सुपाइनेशन। आगे बेटा बात समझ में, देखिए आगे देखिए बेटा यहां पर इवर्जन और इन्वर्जन, इवर्जन और इन्वर्जन। इवर्जन देखिए बेटा, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट, ठीक है, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। देखिए बेटा ये नॉर्मल है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। अब आप बात कर रहे हो बेटा किसकी, इवर्जन की बात करते हो, मिड प्लेन ये हो गया, मिड प्लेन से बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम मतलब दूर की तरफ यदि जा रहा है उसको तो क्या बोलोगे बेटा आप, इवर्जन। और इन्वर्जन यदि मिड लाइन के अंदर की तरफ आप मोड़ रहे हो, देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए बेटा इन्वर्जन। देखिए अंदर की तरफ आप मोड़ोगे तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन, और बाहर की तरफ यदि आप मोड़ोगे तो उसको क्या बोलोगे बेटा, इवर्जन। ऐसे ही सेम काम देखिए यहां पर, देखिए बेटा आप अंदर की तरफ आप मोड़ रहे हो, इसको क्या बोलोगे बेटा, इन्वर्जन, और बाहर की तरफ देखिए ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है कि नहीं, जबकि ये क्या आ जाएगा बेटा, बाहर की तरफ। यदि आप बाहर की तरफ मोड़ते हो तो बेटा उसको बोलोगे आप इवर्जन, और यदि अंदर की तरफ आप मोड़ोगे तो उसको क्या बोलोगे बेटा, इनवर्जन। उसको क्या बोलोगे बेटा, इनवर्जन। देखिए बेटा फुट में दो सरफेस अपने पास में होती है, देखिए एक होती है अपने पास में डोर्सी, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा डोर्सल पार्ट, इसको बोलते हैं डोर्सल पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं प्लैंटर।
हैंड में क्या बोलते हैं बेटा, पाम बोलते हैं इसको, पामर सरफेस, और फुट में क्या बोलते हैं बेटा, प्लेंटर। तो देखिए यदि फुट की जो यदि किधर की तरफ रोटेट हो रहा है बेटा, प्लेंटर सरफेस की तरफ, तो उसको बोलेंगे प्लेंट्री फ्लेक्शन, और यदि डोर्सल की तरफ मुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा डोर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, शायद अगला देख लेते हैं एक बार, होगा उसमें। देखिए अगला नहीं, इसमें ही समझा देता हूं मैं। अपने पास में एक आ गया बेटा प्लेंट्री सरफेस और दूसरा आ गया, देखिए बड़े ध्यान से समझते जाइए। देखिए बेटा ये अपने पास में क्या है बेटा, फुट है। ये अपने पास में क्या है बेटा, फुट। तो देखिए ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है कि नहीं, इसको बोलेंगे बेटा अपन प्लेंटर सरफेस, इसको बोलेंगे बेटा अपन प्लेंटर सरफेस, और इसको बोलेंगे बेटा अपन डोर्सल सरफेस, इसको बोलेंगे अपन डोर्सल सरफेस। ठीक है कि नहीं। तो यदि डोर्सल की तरफ यदि पैर मुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे डोर्सिफ्लेक्स, और प्लेंटर की तरफ यदि पैर मुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन प्लेंट्री फ्लेक्शन। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर की तरफ जा रहा है डोर्सल की तरफ तो डोर्सिफ्लेक्शन, और नीचे की तरफ जा रहा है तो प्लेंट्री फ्लेक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये अपने पास में हो गया बेटा डोर्सल। और ये आगे देखिए बेटा, आगे अपने पास में बेटा एक है इलिवेशन। देखो नाम में आ रहा है इलिवेशन, मतलब मूवमेंट क्या, ऊपर की तरफ। डिप्रेशन मतलब कैसा हो, नीचे की तरफ। तो देखिए मूवमेंट ऑफ द स्कैपुलर सुपरफिटी, देखिए ऊपर की तरफ यदि मूवमेंट हो तो उसको बोलेंगे इलिवेशन, और नीचे की तरफ यदि मूवमेंट हो, देखिए बड़े ध्यान से समझिए, मेरी बॉडी को आप देखते जाइए, बॉडी पोस्चर को। यदि मैं यूं कर रहा हूं तो इसको बोलेंगे इलिवेशन, ठीक है। और यदि नीचे खींच रहा हूं शोल्डर्स को मेरे, तो उसको बोलेंगे बेटा अपन डिप्रेशंस। ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मूवमेंट ऑफ द स्कैपुलर, ये सुपीरियरली मतलब ऊपर की तरफ, और मूवमेंट ऑफ द स्कैपुलर इन्फीरियर, ये देखिए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और इसमें क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में नीचे की तरफ। तो देखिए एलिवेशन में क्या होता है, शोल्डर जो होते हैं उनको ऊपर की तरफ खींचिए, और यदि डिप्रेशन की बात करें तो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है बेटा, इफ ए मूवमेंट दैट राइजेस ए बोन वर्टिकली, मैंडिबल्स आर एलिवेटेड ब्रिंग टू, देखिए पूरा दे रखा है यहाँ पर डिप्रेशन लोअरिंग द मैंडिबल, एंड ये देखिए ऊपर खींचूंगा मैं तो ये फ्लैक्स होगी, और ये देखो नीचे लाऊंगा तो नीचे, तो ये वाला आगे बेटा एलिवेशन और डिप्रेशन। ज़्यादातर इसीलिए देखिए मैंने इस के अंदर जो डायग्राम बनाया है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं, ताकि आप जब डायग्राम देखोगे साथ में थ्योरी पढ़ोगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, बाकी जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आपको, वो आपको जरूर रिमाइंड करनी है बेटा। ठीक है, वो तो आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है। आगे देखिए बेटा, एक है प्रोट्रूजन और दूसरा है रिट्रूजन। देखिए आप वैसे तो डायग्राम देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल, लिप्स और टंग एंटीरियरली। देखिए मेरे पास में दो पार्ट है बॉडी के, एक पार्ट है एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर। तो यदि बॉडी यदि आगे की तरफ निकल रही है मेरे, देखिए यूं आगे की तरफ निकल रही है, इसको बोल रहे हैं बेटा अपन प्रोट्रूजन। ये वाला किसका पार्ट है बेटा, ये प्रोट्रूजन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, प्रोट्रूजन। और इसको क्या बोलेंगे, देखिए पीछे की तरफ जा रही है पोस्टीरियरली, इसको बोलेंगे बेटा अपन रिट्रैक्शन। ये देखिए यहाँ पर एरो का निशान भी बना रखा है आप लोगों को। देखिए ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, एंटीरियर वाला, और ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, पोस्टीरियर वाला। आगे की तरफ आ रहा है तो बेटा क्या आ रहा है बेटा, प्रोट्रूजन, और पीछे की तरफ जा रहा है तो बेटा रिट्रैक्शन, ये वाला। आगे बेटा बात समझ में तो ये ठीक। आगे देखिए अपोजिशन देखिए और डिपोजिशन देखिए बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा ये अबडक्शन और एडक्शन के दो केस और बता रखे हैं। यदि थंब यदि दूर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा अबडक्शन, और यदि पास की तरफ आ रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा एडक्शन। देखिए थंब यदि दूर की तरफ जा रहा है तो थंब, मेरा थंब देखिए, यदि ये दूर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे बेटा अबडक्शन, और पास में आके चिपक रहा तो इसको बोलेंगे बेटा अपन एडक्शन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर थंब brought to oppose another digit, or reposition thumb reposition back to the anatomic position। देखिए बेटा अपने पास में यदि थंब का एक्सरे यदि यू अपन ले रहे हैं, यू वाला, तो ये तो आएगा बेटा अपोजिशन, और यदि फ्रंट में यदि ये वाला ले रहे हैं अपन, ये वाला, इसको बोलेंगे बेटा अपन रिपोजिशन। देखिए यहाँ पर ठीक है, यदि ऊपर वाले पार्ट यहाँ लेंगे तो इसको तो बोलेंगे अपन, देखिए ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन के आगे दोनों,
ये देखिए यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट ये देखो, इस वाला पार्ट की यदि मैं ले रहा हूँ तो इसको बोलेंगे अपोजिशन, और इस वाला पार्ट को यदि ले रहा हूँ तो इसको बोलेंगे अपन रिपोजिशन। आगे बेटा बात समझ में? ये वापस देख लीजिए, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यदि आप खींच रहे हो तो एक्सटेंशन और पास में ला रहे हो तो फ्लेक्शन। आगे देखिए बेटा, ये वाली थोड़ी पोजीशन देखिए आप, देखिए सरकमडक्शन। सरकमडक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा? घूमे। ये देखिए हाथ है इन्होंने घुमा रखे हैं, यू वाला सरकमडक्शन। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, फ्रंट सब आ जाते हैं इसके अंदर, इंक्लूड होते हैं ये वाले। आगे बेटा बात समझ में? देखिए सारी चीजें इंक्लूड हो रही है इसमें, एपी, प्रोन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, लेटरल, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, ये सब इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। इनको बोलते हैं सरकमडक्शन। देते सर्कुलर मूवमेंट ऑफ ए जॉइंट यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, abduction, extension, adduction, such that distal limb describe a circle। एक सर्कल के रूप में बता रखा है बेटा इनको। बोल देखिए शोल्डर जॉइंट के लिए बता रखा है और ये हिप जॉइंट के लिए बता रखा है। पूरा रोटेशन होता है उसके अंदर, पास भी जा रहे हैं, दूर भी जा रहे हैं, एंगल बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, उनको क्या बोलेंगे बेटा अपन? सर्कमडक्शन बोलेंगे बेटा। उसको क्या बोलेंगे अपन? सर्कमडक्शन। ठीक है, आगे देखिए बेटा, यहाँ देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट मैंने बताए हैं बेटा। यहाँ पर अब तक जो भी चीजें अपन ने डिस्कस करी है उसको लेकर मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट बनाए, ये आप जरूर ध्यान रखिए। देखिए इसमें सब चीजें मैंने बताई है। आ जाए बेटा, एक एक मैं टिक करते जाता हूँ, समझाता जाता हूँ। देखिए आपको यदि लेफ्ट और राइट समझ में नहीं आ रहा तो डायग्राम देख के समझ लीजिए। देखिए ये वाला अपना राइट पार्ट है, ये वाला अपना लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो इसको बोलते हैं आप डिस्टल पार्ट, और यदि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो बेटा इसको बोलते हो प्रोक्सिमल पार्ट। आगे बेटा बात समझ में? देखिए ये वाले हैंड की यदि अपन बात करते हो, देखिए ये वाला जो पार्ट रहेगा ये नीचे वाला, इसको बोलेंगे अपन डिस्टल, और ऊपर वाला जो पार्ट आएगा उसको बोलेंगे बेटा प्रोक्सिमल अपन। आगे बेटा बात समझ? देखिए डिस्टल दूर की तरफ, प्रोक्सिमल पास की तरफ, सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर और नीचे वाला पार्ट इंफीरियर। ठीक है नहीं? ये देखिए ये वाली जो लाइन इन्होंने बना रखी है बीच वाली, ये इसको बोलते हैं मिड लाइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? मिडिल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है नहीं? देखिए यहाँ पर देखिए इसको एंटीरियर को क्या बोलेंगे बेटा? वेंट्रल, और पोस्टीरियर को क्या बोलेंगे बेटा अपन? डोर्सल। ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर और नीचे वाले पार्ट को इंफीरियर। प्रोक्सिमल, पास वाले पार्ट को प्रोक्सिमल, दूर वाले पार्ट को डिस्टल। नाम में आ रहा है देखा, पी मतलब पास मतलब प्रोक्सिमल। ठीक है कि नहीं? पी मतलब पास मतलब क्या आएगा बेटा? प्रोक्सिमल। डी मतलब दूर मतलब डिस्टल। ये जरूर आप ध्यान रखिए। ठीक है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसीलिए दिखाए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एंटीरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डोर्सल इनके अंदर आप कंफ्यूज रहोगे तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे देखिए बेटा, इन सबको मैंने एक जगह कंबाइंड किया है। ठीक है कि नहीं? ये दूसरा स्पेशल पॉइंट है अपना ये। तो देखिए इसमें अबडक्शन, एडक्शन, यदि दूर की तरफ जा रहा है तो बेटा अबडक्शन, पास की तरफ आ रहा है तो एडक्शन, सर्कमफेरेंस यदि आप सबके साथ में घुमा रहे हो तो ये। आगे देखिए बेटा डोर्सिफ्लेक्शन, ऊपर की तरफ क्योंकि डोर्सल सरफेस है, नीचे की तरफ प्लैंटर सरफेस है, तो नीचे की तरफ यदि मूवमेंट हो रही है तो प्लैंटरी फ्लेक्शन, ऊपर की तरफ यदि हो रही है तो डोर्सिफ्लेक्शन। इन्वर्जन मतलब यदि अंदर की तरफ यदि क्या हो रहा है बेटा? रोटेशन हो रहा है तो इन्वर्जन, और बाहर की तरफ हो रहा है तो इवर्जन। ठीक है, सुपाइनेशन, प्रोनेशन देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए सुपाइनेशन और प्रोनेशन को बड़े अच्छे से समझा रखा है इन्होंने। एस देखिए सुपाइनेशन मतलब आप पूरा का पूरा क्या कर दिया, देखो टेबल पे कौन सा पार्ट टच होगा उसके बेस पे अपन ने समझाया। प्रोनेशन रेडियस, रोटेस, अल्ना, देखिए रेडियस एंड अल्ना आर पैरेलल। आगे बेटा बात समझ में? ये देखिए रेडियस और अल्ना की दोनों की पोजीशन दिखा रखी है। सुपाइनेशन के अंदर क्या आएगा? रेडियस एंड अल्ना आर पैरेलल, जबकि प्रोनेशन के रेडियस और जो अल्ना रहेगी ये क्या रहेगी बेटा? ओवरलैप्ड होगी एक दूसरे के ऊपर। आगे बेटा बात समझ में? देखिए यहाँ देखिए रोटेशन को बता रखा है, सर्कमडेक्स को, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को बता रखा है बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हाइपरटेक्स एक्सटेंशन, या पोजीशन और रिपोजिशन को बता रखा है यहाँ पर। आगे देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा मैंने सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड करी है। इसमें देखिए अबडक्शन, एडक्शन, एक ही पोजीशन में मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये उसके लिए बेटा सर्वाइकल के लिए। प्रोनेशन, सुपाइनेशन देखिए बेटा, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एल्बो जॉइंट के लिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन नी जॉइंट के लिए। सर्कमडेंस देखिए किसके लिए? पेल्विक बोन के लिए। यहाँ पर देखिए इन्वर्जन, इवर्जन और प्लैंटरी फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन, सब पार्ट मैंने अलग अलग करके दिखाया है बेटा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अब देखिए ये अपने पास में जो टर्मिनोलॉजी थी वो किस पे बेस पे थी बेटा? पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी समझी। अभी तक अपने जो चीजें समझी हो किसके बेस पे समझी है बेटा? पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी के बेस पे समझी है।
पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी में देखो अपन ने सारे पार्ट देख लिए बेटा, एक्सट्रीमिटीज अपनी कवर हो गई, एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो मूवमेंट थी उसके बारे में अपन ने देख लिया। एक्सट्रीमिटीज अपने पास में दो तरीके की होगी, एक होती है बेटा अपने पास में अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, और दूसरी आती है बेटा अपने पास में लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये आगे बेटा बात समझ में। इसके अलावा अपन ने जितने भी जॉइंट्स थे उनके बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक अलग से वर्ड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। देखिए एंगल रोटेशन की अपन बात करते हैं। या तो अपन एंगल रोटेशन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अपन ट्यूब एंगल। ट्यूब एंगल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, देखते जाइए बेटा। ये पेशेंट अपने पास में, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा ये अपने पास में क्या है बेटा, एक्सरे ट्यूब है, इससे क्या निकल रहा है बेटा अपने पास में एक्सरे निकल रहा है। ये अपने पास में क्या निकल रहा है बेटा, एक्सरे निकल रहे, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं बेटा अपन सेंट्रल एक्सरे। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको, सेंट्रल एक्सरे। इसको बोलेंगे अपन सेंट्रल एक्सरे। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको, सेंट्रल एक्सरे। तो देखिए सेंट्रल, अब ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ठीक है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, क्रेनियम, या फिर अपन इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, कोर्डल, या फिर आप क्या बोलोगे बेटा, फुट, ठीक है कि नहीं। ये तो देखिए यदि इस ट्यूब में एंगल यदि मैं दूं, ठीक है कि नहीं, यदि इस ट्यूब में मैं एंगल किधर की तरफ दूं बेटा, सिर की तरफ दूं। देखिए यू, इस ट्यूब को यदि मैं यू घुमा देता हूं यू, ठीक है कि नहीं, तो किधर की तरफ घूमी है बेटा, सिर की तरफ, मतलब क्रेनियम की तरफ। तो यह होता है यदि ट्यूब एंगल किधर की तरफ हो बेटा, सिर की तरफ हो, तो इसको बोलते हैं बेटा क्रेनियम एंगल। अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रेनियम एंगल, या फिर इसको बोल सकते हो बेटा सिफेलिक एंगल। क्या बोल सकते हो बेटा आप, सिफेलिक एंगल। आगे बेटा बात समझ में। यदि इसी एक्सरे ट्यूब को यदि मैं क्या कर दूं बेटा, इसी एक्सरे ट्यूब को यदि मैं किधर की तरफ घुमा दूं, पैरों की तरफ घुमा दूं, किसकी तरफ घुमा दूं बेटा, मैं पैरों की तरफ घुमा दूं, इसको बोलते हैं बेटा अपन कोर्डल एंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोर्डल एंगल, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में या तो इसको क्रेनियम एंगल बोलो या सिफेलिक एंगल बोलो, ये वाला जो पार्ट हो गया ये, ठीक है कि नहीं। और इसको क्या बोलो ये, तो ट्यूब एंगल यदि सिर की तरफ है, यदि ट्यूब का एंगल यदि सिर की तरफ है तो उसको बोलोगे सिफेलिक एंगल या क्रेनियम एंगल, और यदि पैरों की तरफ है तो उसको क्या बोलोगे बेटा आप, कोर्डल एंगल बोलोगे उसको आप। आगे बेटा बात समझ में, इसको बोलते हैं बेटा अपन ट्यूब एंगल, ठीक है। आगे देखिए यहां से स्टार्ट होती है बेटा अपने पास में क्या, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। क्या होती है बेटा, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी एट द इंसर्टिंग ऑफ एक्स-रेज। उसी के बेस पे अपन क्या डिफाइन करते हैं बेटा, उसी के बेस पे अपन डिफाइन करते हैं क्या, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। उसी के बेस पे अपन क्या डिफाइन करते हैं बेटा, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए ए प्रोजेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल रे, ठीक है कि नहीं। डायरेक्शन की बात करते हैं रिलेटिव टू एक्सपेक्ट, ठीक है कि नहीं, एंड प्लेन ऑफ द बॉडी, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, साइड टू साइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा, देखिए ध्यान से समझ। ये पेशेंट है, इस पेशेंट के देखिए आगे से पीछे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा सकती है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर जा सकती है, इसके अलावा लेफ्ट टू राइट जा सकती है,
ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे बेटा अपन प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है नहीं कि एक्सरे बीम बॉडी के अंदर कैसे एंटर कर रही है, समझना ध्यान से। यदि बॉडी के अंदर यदि एक्सरे यदि क्या हो रही है, फ्रंट टू बैक जा सकती है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कैसे भी जा सकती हो। ठीक है नहीं, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर एपी, एंटीरियर से पोस्टीरियर, इसके अंदर जो रेडिएशन जाएगी वो कैसे जाएगी बेटा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर। पोस्टीरियर के अंदर रेडिएशन कहाँ से, देखिए ये आएगी फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, यहां पर क्या आएगी बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट। डोर्सल प्लैंटर मैंने बता ही दिया बेटा, डोर्सल और प्लैंटर। ठीक है कि नहीं, यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं बेटा वेंट्रल, और इसको क्या बोल सकते हैं डोर्सल। ये डोर्सल और प्लैंटर किसके लिए आ जाएगा, फुट के लिए आ जाएगा। आगे बेटा बात समझ में, देखिए लेटरल देखिए प्रोजेक्शन टेकन विद द सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द मिड सेजाइटल प्लेन। देखिए बड़े ध्यान से समझते जाइए बेटा, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है नहीं, मेरे लिए जो मिड सेजाइटल प्लेन रहेगा वो कैसे रहेगा बेटा, देखिए मेरे लिए जो मिड सेजाइटल प्लेन रहेगा वो ऐसे रहेगा, क्योंकि बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब सेंट्रल रे कैसे एंटर करेगी बेटा, यूं, या तो लेफ्ट टू राइट करे या फिर राइट टू लेफ्ट करे, यूं। ठीक है, दोनों टाइम ये क्या रहेगी बेटा, मिड सेजाइटल प्लेन के कैसे रहेगी बेटा, परपेंडिकुलर रहेगी। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन टेकन विद द सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द मिड सेजाइटल प्लेन। ओब्लिक प्रोजेक्शन देखिए टेकन विद द सेंट्रल रे एंगल ऑफ एनी ऑफ द बॉडी प्लेन्स। देखिए बेटा ओब्लिक की यदि अपन बात करो, देखिए ये मिड सेजाइटल प्लेन है बेटा मेरा, रेज देखिए ऐसे जाएगी, ओब्लिक में कैसे जाएगी, ना तो लेफ्ट टू राइट जाएगी ना एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएगी, कैसे जाएगी, दोनों के बीच में जाएगी। तो इन्होंने बोला एनी ऑफ द प्लेन, एनी ऑफ द बॉडी प्लेन्स, वो किसी भी एंगल पर एंटर कर सकती है। आगे बेटा बात समझ में, उसको बोलते हैं अपन ओब्लिक। तो अपने पास में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, डोर्सल टू प्लैंटर, लेटरल और ओब्लिक, ये अपने पास में क्या हो गए, प्रोजेक्शन के बेस पर पोजीशंस हो गई। ठीक है, देखिए टर्मिनोलॉजी हो गई। अब डिस्कस करते हैं बेटा वन बाय वन। देखिए बेटा सेंट्रल रे यदि कैसे करें, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यदि सेंट्रल रे पासेस थ्रू फ्रॉम फ्रंट टू बैक। देखिए बेटा यहाँ पर ये पोजीशन सुपाइन में बताई है मैंने, देखिए ये सुपाइन पोजीशन है, ये कैसी है बेटा, इरेक्ट पोजीशन है। तो देखिए जो रेज जा रही है, सेंट्रल रेज जा रही है, वो कैसे जा रही है बेटा, देखिए यहाँ पर एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रही है बेटा। देखिए यहाँ पर इसका अलग से मैंने व्यू भी दिखाया, आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर देखिए बेटा रेडिएशन कैसे जा रही है बेटा, फ्रंट टू बैक, कैसे जा रही है बेटा, फ्रंट टू बैक। इसी को क्या बोलोगे बेटा, एपी पोजीशन बोलोगे यहाँ पर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। आगे देखिए बेटा पोस्टीरियर टू एंटीरियर, देखिए बेटा सेंट्रल रे पास थ्रू फ्रॉम बैक टू फ्रंट। देखिए बेटा बैक टू फ्रंट, इसमें जो रेडिएशन जा रही है वो कैसे जा रही है बेटा, बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे की तरफ जा रही है बेटा। ठीक है कि नहीं, तो देखिए इसका जो वेंट्रल पार्ट है वो किसके टेबल के टच है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये किसकी को, ये किस में है बेटा, प्रोन पोजीशन में है। ये किस में है बेटा, प्रोन पोजीशन में, जबकि ये किस में है बेटा, इरेक्ट पोजीशन में है। आगे बेटा बात समझ में, इसमें रेडिएशन एंटर कर रही है वो बैक टू फ्रंट एंटर कर रही है। तो इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, पीए व्यू। इसको क्या बोलते हैं, पीए व्यू। ये वाला व्यू देखिए आप, छोटा सा डिब्बा मैंने बना रखा है, यदि आप साइड व्यू इसका देखोगे तो कैसे दिखाई देगी। आगे बेटा बात समझ में, आगे देखिए बेटा, आगे देखिए बेटा लेटरल व्यू। देखिए लेटरल व्यू में भी अपन ने अलग से दिखा रखा है। देखिए लेटरल के अंदर प्रोजेक्शन टेकन विद द सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द मिड सेजाइटल प्लेन। अभी अभी समझाया मैंने। देखिए इस वाले पेशेंट में, इस वाले पेशेंट में देखिए लेटरल प्रोजेक्शन है चेस्ट का, सेंट्रल रे एंटर लेफ्ट और अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। देखिए ये पेशेंट है बेटा, इसका मिड सेजाइटल प्लेन कैसा रहेगा बेटा, यू रहेगा। तो सेंट्रल रे परपेंडिकुलर जाएगी कि नहीं जाएगी बेटा, ये यहाँ पर देखिए बेटा ये लेटरल पोजिशन है, यहाँ पर देखिए पेशेंट की, वो सेंट्रल ये यू जा रही है, सेंट्रल रे। ठीक है, सेंट्रल ये अपने पास में यू जा रही है। तो क्या बोला है, प्रोजेक्शन टेकन में। देखिए इसका मिड सेजाइटल जो प्लेन रहेगा वो कैसे रहेगा बेटा, यू रहेगा। ठीक है कि नहीं, देखिए इसका जो मिड सेजाइटल प्लेन रहेगा वो कैसे रहेगा बेटा, यू रहेगा। तो सेंट्रल रे कैसे जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर जाएगी, क्योंकि पेशेंट लेटरल लेटा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए बेटा अपन ओब्लिक व्यू की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें बेटा,
ओब्लिक व्यू की, तो ओब्लिक का देखिए प्रोजेक्शन टेकन विद द सेंट्रल रे एट एनी एंगल ऑफ द अब बॉडी। देखिए बेटा यहाँ पर बॉडी का कोई सा भी एंगल जा सकता है बेटा, ठीक है कि नहीं। देखिए ओब्लिक में पहले इसकी बात करते हैं बेटा, लेटा हुआ जो पेशेंट है उसकी यदि, ठीक है कि नहीं। डेक्यूबिटस पोजीशन में बात करते हैं, सुपाइन नहीं है, प्रोन है, सॉरी। यह समझते जाओ बेटा। देखिए क्या आ रहा है, राइट एंटीरियर ओब्लिक। देखिए जो पार्ट टेबल के टच में होता है उसको इसी तरीके का बोलते हैं, बात ध्यान से समझिए। ये मान के चलो मेरे सामने क्या लगा हुआ है बेटा, डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है नहीं। ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। आगे बेटा बात समझ में ध्यान से समझते जाओ। यदि मेरा देखिए लेफ्ट वाला पार्ट यदि कैसेट के टच में है तो मैं लेफ्ट ओब्लिक बोलूंगा, और यदि राइट वाला पार्ट यदि मेरा टच में है तो मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब राइट में देखिए अपने पास में कितने पार्ट हो गए, बड़े ध्यान से समझते जाइए बेटा। देखिए मेरे पास में लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड आएगी। लेफ्ट साइड के भी दो पार्ट हो गए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। लेफ्ट साइड की यदि अपन बात करें तो देखिए राइट की बात करें तो राइट में भी एंटीरियर हो गया और पोस्टीरियर हो गया। तो देखिए अपने पास में ओब्लिक कितने हो गए बेटा, 4 तरीके के ओब्लिक हो गए। ध्यान से समझते जाओ। पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए ओब्लिक पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं बेटा। देखिए ओब्लिक कितने तरीके के होंगे अपने पास में, देखिए पहले 2 तरीके के लेते हैं अपन। कौन कौन से होंगे बेटा अपने पास में ओब्लिक, 2 तरीके के होंगे। कौन कौन से होंगे देखिए बेटा, एक होगा राइट ओब्लिक होगा, और दूसरा अपने पास में कौन सा होगा बेटा, लेफ्ट ओब्लिक होगा। अब राइट ओब्लिक और लेफ्ट ओब्लिक के भी 2 पार्ट होंगे बेटा अपने पास में। कौन कौन सा होगा बेटा, देखिए राइट में देखो एक एंटीरियर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ठीक है कि नहीं। देखिए राइट में एक तो कौन सा आ जाएगा बेटा, एंटीरियर आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा बेटा, पोस्टीरियर आ जाएगा। यही सेम काम बेटा इसके लिए होने वाला है। एक बेटा एंटीरियर आ जाएगा और दूसरा अपने पास में कौन सा आ जाएगा बेटा, पोस्टीरियर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस व्यू का नाम क्या होगा बेटे, ध्यान से समझते जाइए। देखिए राइट एंटीरियर ओब्लिक, इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, राइट एंटीरियर ओब्लिक। राइट पार्ट हो, एंटीरियर टच हो कैसेट के, ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, कैसेट के टच होगा। देखिए टच टू द कैसेट, ठीक है कि नहीं। और ये वाला पार्ट टच टू द कैसेट। आगे बेटा बात समझ में, मतलब क्या समझ में आया। देखिए राइट ओब्लिक के अंदर तो राइट पार्ट जो होगा वो टच होगा, और लेफ्ट वाले पार्ट में लेफ्ट पार्ट टच होगा, ठीक है कि नहीं। देखिए अब यदि एंटीरियर की यदि अपन बात करें तो एंटीरियर पार्ट टच होगा, और पोस्टीरियर की यदि अपन बात करेंगे तो पोस्टीरियर वाला पार्ट टच होगा। क्या आएगा बेटा, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक। आगे बेटा बात समझ में। यहाँ देखिए लेफ्ट एंटीरियर अपने पास में, देखिए ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। ये एंटीरियर ओब्लिक हो जाएगा बेटा लेफ्ट में, और ये क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। ओब्लिक की जो पोजीशन हो गई बेटा अपने पास में कितनी तरीके की हो गई, 4 तरीके की हो गई, ठीक है कि नहीं। एक राइट एंटीरियर ओब्लिक, दूसरा हो गया बेटा राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, एक हो गया लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, 3rd नंबर, और 4th नंबर क्या आ गया बेटा, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा कौन सा पार्ट टच हो रहा है, ठीक है कि नहीं। यदि पेशेंट की यदि अपन बात करें तो देखिए कौन सा पार्ट टच हो रहा है, राइट वाला पार्ट टच हो रहा है। देखिए ये देखिए पेशेंट है, यू है, ठीक है कि नहीं। तो राइट वाला पार्ट टच हो रहा है तो राइट एंटीरियर ओब्लिक। यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला पार्ट यदि टच हो रहा है तो लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। यहाँ पर देखिए इस पेशेंट के लिए बात करें तो एंटीरियर पार्ट टच हो रहा है, लेकिन कौन सा हो रहा है बेटा, राइट, तो राइट एंटीरियर ओब्लिक। और जो सेंट्रल रे है वो किसी भी एंगल पर पेशेंट के अंदर एंटर कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए ये अपन ने समझाई दिया बेटा 4 तरीके का, ये ध्यान रखिए बेटा। जो पार्ट टच होता है उसको उसी तरीके का एक्सरे का नाम देते हैं अपन। आगे देखिए यहां देखिए बेटा, देखिए इसके दोनों व्यू मैंने दिखाए हैं। देखिए लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ध्यान से देखिए बेटा, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक मतलब इसका लेफ्ट पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट टेबल के टच है और ओब्लिक है। सेंट्रल रे कैसे जा रही है, यू जाएगी, ठीक है। यहां देखिए बेटा इसकी पोजीशन, ये अपन ने एंगल देके दिखाया है, ठीक है। यहां देखिए बेटा अपने पास में कौन सा पार्ट है बेटा, राइट है, पोस्टीरियर और ओब्लिक है। तो रेज कैसे जा रही है बेटा, यू,
आगे बेटा बात समझ में? तो ये तो जो पार्ट टच होता है उसको उसी का नाम एक्सरे देते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट पार्ट टच है और वो भी बैक पार्ट है, तो पोस्टीरियर ओब्लिक, यहाँ पर भी क्या है पोस्टीरियर ओब्लिक, जबकि इससे पहले वाला में एंटीरियर ओब्लिक अपन ने पढ़ा है। देखिए यहाँ पर बेटा पोस्टीरियर पार्ट टेबल के टच है तो पोस्टीरियर ओब्लिक हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट। आगे देखिए बेटा, ये डोर्सल और प्लेंटर मैंने अलग से बता दिया है बेटा, ठीक है कि नहीं? ये तो आप लोगों को बीच में भी मैंने समझाया था, डीपी डोर्सल एंड प्लेंटर, ऊपर वाला पार्ट डोर्सल, नीचे वाला पार्ट प्लेंटर, ठीक है कि नहीं? दूर वाला पार्ट डिस्टल और पास वाला पार्ट प्रोक्सिमल। आगे बेटा बात समझ में? देखिए ये देखिए बेटा, ये मैंने सारी पोजीशन वापस बता दी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर डाल के बता दिए। देखिए अल्नर डेविएशन ये न्यूट्रल है यदि अल्ना की तरफ, देखिए हाथ के अंदर अपने पास में, देखिए हैंड की यदि अपन बात करें, फोर आर्म की यदि अपन बात करें तो दो बोन होती है फोर आर्म के अंदर, एक होती है बेटा रेडियस और दूसरी होती है बेटा अल्ना। एक होती है रेडियस और दूसरी कौन सी होती है बेटा? अल्ना। तो देखिए न्यूट्रल है, यदि अल्ना की तरफ यदि डेविएशन होगा तो उसको बोल देंगे बेटा अल्नर डेविएशन, और यदि रेडियस बोन की तरफ यदि डेविएशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? रेडियल डेविएशन अपन बोलेंगे, ठीक है कि नहीं? यहाँ पर देखिए बेटा प्रोनेशन और सुपाइनेशन वापस बताया है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वापस बताया है, अबडक्शन और एडक्शन एक जगह बताया है मैंने। आगे देखिए बेटा यहाँ पर, तो ये अपने पास में देखिए, ये कंप्लीट अपन ने टर्मिनोलॉजी देख ली है बेटा इसकी, ठीक है कि नहीं? अपन ने जो भी पार्ट देखे हैं सब, हर तरीके की टर्मिनोलॉजी अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है? यदि ये वीडियो आप यदि पूरे डेडिकेशन के साथ में देखते हो, ठीक है, तो आगे की जो पोजीशनिंग है वो आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। आपको हर तरीके की पैथोलॉजी में बताऊंगा रेडियोग्राफी के अंदर, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्सरे को, ठीक है कि नहीं? कौन से फ्रैक्चर के लिए अपने को कौन सा एक्सरे सजेस्ट करना चाहिए, ये हर चीज़ मैं आप लोगों को रेडियोग्राफी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी मैं आपके साथ में डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है? आप ये PCW क्लासेस के अंदर आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप ये जो लेक्चर है वो रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी मेरे से बात कर सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है कि नहीं? आपको नंबर मेरे जो है वो आपको मिल जाएंगे आराम से, उसके बाद में आप मेरे से बात कर सकते हो यदि इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको। बाकी तो प्रॉब्लम के लायक मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इस लेक्चर के अंदर, हर चीज़ को मैंने डायग्रामेटिकली इसीलिए बताया ताकि आप उसका जो डायग्राम है वो आप देख पाओ और उसका अच्छे से आप एनालिसिस कर सको। तो अब ये जो टर्मिनोलॉजी है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप देखिए, आपके पास में ये जो वीडियो रहने वाला है ये 1 साल के लिए रहने वाला है। आप 1 साल में 1000 बार इस वीडियो को देखिए, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए अपने पास में इस रेडियोग्राफी को लेकर, वो भी अपन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 लेक्चर में आपको रेडियोग्राफी की हर चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करता रहूँगा, ठीक है? ताकि आपको कम से कम आपको एक्सरे देख के ये पता लगे कि हाँ इसके अंदर ये डिजीज़ है, इतना तक रेडियोग्राफी में आपको बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? तो आप कंटिन्यू ये लेक्चर देखते रहिए और साथ के साथ में आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू एंड बाय।